इस तरह की क्रिएटिव एनिमेटेड वीडियोस आपको मिलियंस में व्यूज लाके दे सकती है। आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम फ्री में इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस किस तरीके से बना सकते हैं। अब उसके लिए जो हमें टूल चाहिए, उस टूल का नाम है कैनवा। अगर आपको कैनवा के अकॉर्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है कैसे यूज करते हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड की थी कैनवा के अकॉर्डिंग, काइंडली उसको लाजमी देख लीजिएगा, ताकि कैनवा में यूज होने वाले एलिमेंट्स पहले आप सीखिए और देन आपके लिए इस पे वर्क करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हमारे पास ये कैनवा का ऑफिशियल डैशबोर्ड है। आपने जिस गूगल पे canva.com लिखिएगा, आपके पास ये सिंपल ओपन हो जाएगा, बिल्कुल फ्री है कैनवा। तो उसके बाद करना क्या है, आपने सिंपल क्रिएटर डिजाइन पे जाइए और यहाँ पे आप जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, हम एक यूट्यूब चैनल के लिए एक वीडियो बनाना चाहते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे सर्च करते हैं यूट्यूब। तो हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शन आ जाएंगी और फॉर एग्जांपल यूट्यूब वीडियो, तो हम कोई भी इस तरह की हम कोई भी ऑप्शन इसमें से उठा सकते हैं। अब एनिमेशन के लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एनिमेशन में जो मेन चीज़ होती है, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड होता है। नंबर टू पे आपको कैरेक्टर्स चाहिए जो कि हमारे मेन रोल होंगे। उसके बाद कैरेक्टर्स के बाद जो बारी आती है, वो आती है वॉइस ओवरिंग की। तो ये तीन चीजें होंगी तो हम इजीली कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं। हमारे पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए कि किस तरीके से हमने बोलना क्या है और हमने क्या क्या करेक्टर से क्या क्या बुलवाना है, हमें वो पहले स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है। वो आप कोई कुछ भी यूट्यूब चैनल वगैरह से देख कर, इंडियंस काफी ज्यादा इसको प्रमोट करते हैं, तो आप वहां से भी कुछ स्क्रिप्ट उठा के वही स्क्रिप्ट आप अपने करेक्टर्स के थ्रू कहलवा सकते हैं। और जो सबसे आपके पास इजी वे है, वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मतलब जिस तरीके का आपको बैकग्राउंड चाहिए। तो यहाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लैंडस्केप सर्च करता हूँ, लैंडस्केप एनिमेटेड इमेजेस फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास काफी ज्यादा आपके पास ऑप्शंस यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे इमेजेस पे जा सकते हैं और जो भी इमेज आपके करेक्टर्स या आपकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग है, अगर आप डे में कुछ करेक्टर्स आप दिखाना चाह रहे हैं, नाइट भी आपके पास अवेलेबल है, मतलब काफी थाउजेंड्स आपके पास यहाँ से आइडियाज भी निकल आएंगे, आपको आइडिया भी हो जाएगा और आपके पास काफी ज्यादा वैरायटीज भी आ जाएंगी। मतलब किसी भी बैकग्राउंड को आप इस तरीके से आराम से यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप देख लीजिएगा, आप अपने करेक्टर के लिए, जैसे ये एक जबरदस्त तरीन एक बैकग्राउंड है, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि आपके कार्टून से रिलेटेड आपको मैच करता हुआ नजर आया। ये भी जबरदस्त बैकग्राउंड है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये तो कमाल बैकग्राउंड है, ये देख रहे हैं, मतलब मोस्टली कार्टून्स में आपको इस तरीके का बैकग्राउंड जो है वो नजर आएगा। ठीक है, आपने इसको सिंपल क्या करना है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं कैनवा के ऊपर इसी को जाके पेस्ट भी इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको मैं इजीली पेस्ट भी कर सकता हूँ और अपने मुताबिक मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कोई भी बैकग्राउंड यहाँ पे लगा सकते हैं। अब मैंने भी कुछ बैकग्राउंड मेरे नज़र में भी थे। ठीक है, इसी तरीके से आप अपना बैकग्राउंड आराम से लगा सकते हैं। तो मेरे स्क्रिप्ट के मुताबिक जो मेरा बैकग्राउंड था वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। मैं अपलोड्स में जाता हूँ, मतलब जो भी बैकग्राउंड होगा मैंने उसको सेव किया होगा, मैं अपलोड्स पे जाके उस बैकग्राउंड को कैनवा के ऊपर भी अपलोड कर सकता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला बैकग्राउंड मेरे स्क्रिप्ट के मुताबिक बेहतरीन था, तो मैंने इसको अपलोड किया हुआ, इसी को सेव किया हुआ है। तो आप इसको भी इस जैसा बैकग्राउंड भी यूज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको भी मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल बैकग्राउंड को इसकी फिनिशिंग दे देता हूँ ताकि इसमें कोई वाइट स्पेस ना रहे। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे एक रियल एक कार्टून टाइप एक बैकग्राउंड आपको नजर आ रहा है। अभी ये सिर्फ 2 से 3 मिनट की गेम है और 2 से 3 मिनट के अंदर हम अपना एक एनिमेटेड कार्टून बनाना स्टार्ट कर देंगे और इसको हम अभी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे हमारा पहला जो मेन चीज थी बैकग्राउंड, वो हमारा रेडी हो चुका है। अब मेन चीज क्या है, हमें करेक्टर्स चाहिए। ठीक है, और करेक्टर्स भी क्या चाहिए, हमें एनिमेटेड करेक्टर्स चाहिए, मतलब ऐसे करेक्टर्स नहीं, हमें ऐसे करेक्टर्स नहीं चाहिए जो कि मूव भी ना कर सकें, तो हमें ऐसे करेक्टर चाहिए जो कि हमारी कार्टून्स में रियल फीलिंग लेकर आ सकें। तो अभी आप सोच रहे होंगे यार कैनवा पे हम किस तरीके से करेंगे, तो अभी सिर्फ 2 से 3 मिनट में अभी आप देखेंगे कि हम अपना कार्टून प्रॉपर तरीके से क्रिएट भी इंशाल्लाह कर लेंगे। ठीक है, आप अपने एलिमेंट्स पे जाइए। मैं देख रहा हूँ कि हमारे बैकग्राउंड में कुछ चीजें मिसिंग है, मतलब हमारा बैकग्राउंड स्टिल लग रहा है, इसमें कोई नेचुरल फीलिंग्स नहीं आ रही। तो इसको नेचुरल फीलिंग्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे एलिमेंट्स पे जाता हूँ और एलिमेंट्स पे जाके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ट्रीज।
ठीक है। और ट्रीज को सर्च करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फिल्टर की भी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि मुझे एक नेचुरल लुकिंग ट्रीज चाहिए, जो कि ट्रीज तो ये भी है लेकिन इसमें नेचुरल फीलिंग नहीं आ रही है। तो मुझे कुछ मूविंग ट्रीज चाहिए होंगे जो कि मेरे बैकग्राउंड को थोड़ा सा ऐसा बना सके कि वाकई ही एक रियल कार्टून मूव कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे एक फिल्टर लगा के इसको मैं एनिमेटेड पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे कि मेरे पास जो है ना वो एनिमेटेड ट्रीज भी मुझे मिलना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे मुझे ये एनिमेटेड ट्रीज भी मिल रहे हैं। तो जो भी मेरे सीन के मुताबिक एडजस्ट कर रहा होगा मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बेहतर लगा तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करके जो भी मुझे यहाँ पे सूट करेगा मैं उसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो है ना अब बिल्कुल एक नेचुरल वे में आ रहा है। अब आपको फीलिंग आ रही होगी कि ये हम एक वाकई ही कुछ नेचुरल काम कर रहे हैं। एक और मुझे ट्री की जरूरत है तो मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ और इसको छोटा सा मैं इसी के बराबर ले आता हूँ और कुछ इस तरीके से इसको भी मैं सेट कर दूंगा ताकि ये बिल्कुल एक नेचुरल ट्रीज हमारे लगे। देखें, अब आप देख रहे हैं ना कि अब इसमें कुछ मजेदार फीलिंग आ रही है। मतलब पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारा थोड़ा यूं समझ लें कि हमारा पहले जो बैकग्राउंड था ना वो इतना अट्रैक्शन नहीं दे रहा था। अब आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो बैकग्राउंड है ना ये बिल्कुल हमें नेचुरल फीलिंग दे रहा है। ठीक है, तो अब आपको देखने में भी अच्छी चीज लग रही होगी। अब मेन चीज हमारे करेक्टर्स भी हम जैसे हमने ट्रीज एनिमेशन लेकर आए हैं उसी तरीके से हम अपने करेक्टर्स भी एनिमेटेड ढूंढेंगे। तो ट्रीज की जगह हम बर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, बर्ड्स की जगह हम कुछ एनिमल्स भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बर्ड सर्च करता हूँ, यहाँ पे बर्ड्स में सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे तो हम दोबारा फिल्टर लगा लेते हैं ताकि हमें एनिमेटेड ही बर्ड्स मिल सकें। ठीक है, और ये मेरे पास एनिमेटेड का मैं दोबारा यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे एनिमेटेड बर्ड्स मिल रही हैं। ठीक है, मैं इसको सीओल करता हूँ काफी ज्यादा ऑप्शंस आ जाएं ताकि मेरे पास। और बहुत आसान है, अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज समझ आ रही होगी। तो ये देखें काफी ज्यादा एनिमेटेड यहाँ पे बर्ड्स भी आए हैं आपके पास, काफी ज्यादा चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो ये एक अच्छी चीज मुझे लगी, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और क्योंकि ये मेरी सीनरी के साथ बिल्कुल मैच हो रहा है और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि ये जो है ना मेरी सीनरी के मुताबिक इसका साइज एडजस्ट हो जाए। अब ये देख रहे हैं कि आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल मुझे एक नेचुरल फीलिंग दे रहा है, लेकिन अभी भी इसमें एक चीज की कमी है। अभी आप कहेंगे कि यार ये तो अपनी जगह पे स्टिल है, लेकिन अभी आपने फिक्र नहीं करना, हमने इसको उड़ा के भी दिखाना है। क्योंकि मेन ही कैरेक्टर्स जब तक उड़ेंगे नहीं अपनी जगह पे स्टिल रहेंगे तो वो कार्टून वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो हमने इसको भी उड़ाना भी है। तो उड़ाना किस तरीके से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल देखें कि यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये देखिए हमारी एनिमेशन की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने एनिमेट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास काफी ज्यादा एनिमेशन है। मतलब आप इसको अपनी मर्जी के अंदर मूव भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान भी है ये ऊपर वाला है क्रिएट एनिमेशन पे हम जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि हम जहां भी इसको मूव करना चाहते हैं वहां वहां पे हम कर्सर से इसको मूव करेंगे अपने बर्ड को। तो वहां वहां पे वो हमारा बर्ड जो है वो हमें रियल में मूव करता हुआ नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको ये देखें मैं जरा इसको यहाँ पे, अब ये देखें यहाँ तक मैं जहां तक करना चाहता हूँ वहां पे स्टॉप कर दूंगा। अब ये देखें अब जो मेरा बर्ड है वो मुझे मूव करता भी नजर आ रहा है। अब आपके सामने जो भी हो रहा है वो आप देख सकते हैं। अब आपको बिल्कुल नेचुरल फीलिंग आ रही है, मैं इसको प्ले करके भी दिखाता हूँ ताकि आप ये देखें। ये बिल्कुल अब नेचुरल फीलिंग आ रही है कि जैसे आप यूट्यूब पर बेतहाशा वीडियोस देखते हैं जिसमें 45-50 मिलियंस व्यूज आए होते हैं। वो वीडियोस इसी तरीके से आप भी जस्ट 5 to 10 मिनट्स में इजीली आप बना सकते हैं। अब सेकंड एक करेक्टर से काम नहीं चलेगा, हमें मल्टीपल करेक्टर्स चाहिए होंगे। मैं फिर वही ऑप्शन को यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दोबारा पीछे ले जाता हूँ। ठीक है, और मैं दोबारा से इसी करेक्टर को यूज करता हूँ या मैं कोई और भी यूज कर सकता हूँ, वो आप पे डिपेंड करे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस है, यहाँ पे आपके पास काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, वराइटीज आपको काफी ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, आपके पास ये देखें आपके पास ये भी एक बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, ये भी आपके पास बड़ी अच्छी ऑप्शन है। ये वो आपकी स्क्रिप्ट पे डिपेंड करेगा, ये अब आपकी करेक्टर्स की स्क्रिप्ट, ये वो आपकी स्क्रिप्ट पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके की आपकी स्क्रिप्ट है और किस तरीके का आप एनिमेशन बनाना चाहते हैं। ये भी देखें आप इसको भी यूज कर सकते हैं, आपने इस करेक्टर्स को काफी ज्यादा कार्टून्स में देखा होगा।
तो आप इस तरीके से ये कैरेक्टर्स भी यूजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका साइज भी मैं उसी के बराबर कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ मैं। और इसकी अब डायरेक्शन जो है वो मैंने इसको मैंने फ्लिप करना है। फ्लिप के लिए मेरे पास ऊपर भी ऑप्शन आ रही है, और इसको मैं फ्लिप हॉरिजेंटल कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको भी मैं उसी तरीके से अपनी मर्जी की एनिमेशन देकर इसको भी मैं मूव करवाऊंगा। तो मैं दोबारा एनिमेट पे जाता हूँ, और मेरे पास ये क्रिएट एनिमेशन की ऑप्शन आ गई है। तो अब ये देखिएगा कि मैं इसको भी अपनी मर्जी की एनिमेशन दूंगा और यहाँ तक स्टॉप कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक नेचुरल फीलिंग आपके पास आ रही है। अब करना क्या है, अब करना ये है कि हमने इसकी वॉइस ओवरिंग करनी है, ठीक है। हम इसको जितना मर्जी, जितनी हमारी स्क्रिप्ट है ना उसके मुताबिक हम इसको जितना मर्जी लेंथी कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं जितना मर्जी खींच के आ, इसको मैं जितना मर्जी इसको इसका टाइम पीरियड में ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूँ, ताकि हमारे जितनी भी हमने वॉइस ओवरिंग जितनी लेंथी करनी है उतना ही इसका भी ड्यूरेशन होना चाहिए। अब वॉइस ओवरिंग किस तरीके से करनी है, आपके पास मल्टीपल आपको बस मोबाइल पे एप्स मिल जाएंगी, इन शॉर्ट, काइन मास्टर। आप अपनी वॉइस में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी वॉइस आप करके और इसकी वॉइस में भी आप चेंज कर सकते हैं। अब वॉइस ओवरिंग में क्या करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे देखें इसकी वॉइस आपने निकालनी है, अपनी आवाज में निकाल ले, ठीक है, कि हेलो ब्रदर क्या हाल है, आज मेरे साथ ये हुआ ये हुआ। फिर इसकी वॉइस चेंज करके थोड़ा सा बताएं कि अच्छा मेरे साथ भी ये हुआ, मैंने आज ये खाया ये पिया ये किया। तीसरा करेक्टर भी लेकर आना चाहते हैं, इसी तरीके से कोई करेक्टर बर्ड ले आए, उसको यहाँ से एनिमेट करके उड़ा दें, तो तीनों की आपस में मुलाकात करवा दें। तो अगर आप यूट्यूब में जितनी भी वीडियोस देखेंगे उसमें इसी तरीके से सेम एक ही बैकग्राउंड, बस करेक्टर आपस में बातें कर रहे होते हैं, जो कि अभी मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था। तो इसको मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखें आपस में मिलते हैं, तो अब आप इनकी वॉइस ओवरिंग कर सकते हैं। इसकी पहले कर लें कि हेलो फ्रेंड क्या हाल है ठीक हो, फिर इसकी कर लें कि हाँ जी मेरा मैं भी ठीक हूँ तुम सुनाओ। मतलब इस तरह की क्या वॉइस ओवरिंग अगर एप्स भी होती हैं, आप उनको भी मोबाइल पे इजीली इंस्टॉल करके इजीली अपना एक एनिमेटेड कार्टून, अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल नेचुरल फीलिंग्स आ रही हैं, पीछे दरख्त भी मूव ऑन हो रहे हैं, करेक्टर्स भी मूव ऑन हो रहे हैं। बस वॉइस ओवरिंग करनी है, स्क्रिप्ट रेडी करनी है कि इसने क्या बोलना है, इसने क्या बोलना है, और आप भी अपना कामयाब यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो किस तरीके की लगी। अगर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप मजीद देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।